चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा यहाँ पे एबीसी की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी। मैंने आपको बोला था कि एबीसी की वैल्यू के बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दें, बहुत इजी आप कुछ क्वेश्चन में बचा लें। तो जिसने की अच्छी बात है, जिसने नहीं किया आप यहाँ देख लें। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 dx। तो आई इज इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ए 1 अपॉन dx। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए लॉग एक्स माइनस 1 प्लस बी लॉग एक्स माइनस 2 प्लस सी लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आप बस ए की जगह आंसर ले। आई मैं इसलिए लेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आई की जरूरत है नहीं, पर बहुत से क्वेश्चन में आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू बन जाता है, तो इसलिए आई लेके ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनता है तो अच्छी बात है। 1 माइनस 5 और 4, ए की वैल्यू 1 है तो 1 की जगह ना भी लिखोगे तो चलेगा। बी की जगह -5 है तो प्लस माइनस माइनस होता है। सी आपका 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, कैसे करोगे इसको? चलिए यहाँ देखें। अब इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करोगे फिर उसमें फॉर्मूला लगाओगे, उसके फॉर्मूले में याद भी होने चाहिए। फॉर्मूले काफी बच्चों को याद भी नहीं रहते हैं, कंफ्यूजिंग है। तो क्या करेंगे आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जब आपके पास दोनों चीजें ऑप्शन में हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के पास जाए, बहुत इजी रहता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट इसका हो रहा है, अगर इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पुरानी वाली एक्सरसाइज से करें। तो मैंने देखा फैक्टर्स तो आराम से हो रहे हैं यार। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लूंगा, बचेगा x प्लस 2। तो मेरे फैक्टर बन गए x प्लस 2 और x प्लस 1। तो इसको इजिली से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको सर x प्लस 1 x प्लस 2 में लिख सकता हूँ dx को, ठीक है। ये हमारा हो गया। नाउ अब ये फैक्टर फॉर्म में आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। तो जब भी डिनोमिनेटर में फैक्टर फॉर्म में हमारे पास चीजें आ जाती हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर देते हैं। तो नाउ लेट, आपको पता है 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 कर सकते हैं। नाउ मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो 2x x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम हम ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं तो x प्लस 1 x प्लस 2 से x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल। तो अब मेरे को यहाँ पे बन गया 2x इज इक्वल टू a
एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस। मुझे ए और बी की वैल्यू अगर यहाँ पे चाहिए है ना, हमको अगर ए और बी की वैल्यू यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए की जगह अगर -2 रखूंगा, एक्स की जगह -2 रखूंगा तो ए 0 हो जाएगा, है ना, ए 0 हो जाएगा, मुझे बी मिल जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2। तो x की जगह मैं -2 यहाँ पे रखूंगा तो a 2x, x की जगह -2, a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। तो 2 2 जा -4, a ये तो 0 हो गया पूरा, इसको कट जाएगा, प्लस b इंटू -2 प्लस -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, b 4 आ गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, a को मैंने 0 कर दिया, अब यहाँ b को 0 करना है। तो b 0 कैसे होगा, जब x या -1 आएगा तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, b इंटू 0 0। वही करूंगा, पुट x इक्वल्स टू -1, x या -1 रखेंगे तो 2 x या -1 a x प्लस 2 है, x या -1 प्लस 2 और b तो आपका 0 -1 प्लस 1 0 हो ही रहा, तो -2 हो गया a, दो में से एक क्या, एक हो गया, ये 0। तो a बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। a बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, a बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कोई ज्यादा टफ रहा नहीं, अब आप कर लेंगे, कॉपी कर लिया फ्रॉम फर्स्ट से, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो फ्रॉम फर्स्ट मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट क्यों लिखा कि सर इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx। तो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा a प्लस 1 dx b, तो यहाँ जाएगा a log, ना टाइम वेस्ट क्यों करना है अपना, तो आएगा a log x प्लस 1 प्लस b log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, a की जगह -2 रख दो, -2 log x प्लस 1, b की जगह 4 रख दो, एंड दिस इज द आंसर। -2 log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 इज आंसर। तो पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों बहुत इजी है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन नाम से आप, तो पार्शियल फ्रैक्शन नाम से आप डरा ना करें, पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में बहुत इजी है, कुछ भी, और क्वेश्चन आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो आप कर लोगे बहुत इजीली, देख लें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x dx। चलिए करें इस क्वेश्चन को एक बार, चलिए आया आंसर, करा ट्राई, किसी का आया होगा किसी का नहीं आया होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो आप देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, देखा सर नीचे भी पावर 2 है ऊपर भी पावर 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो ठीक है, तो बिकॉज दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर को मैं डिवाइड नहीं, अब इसको x माइनस 2x स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये है -x² प्लस 1 अपॉन -2x² माइनस x dx, इस तरीके से ये है, माइनस
ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे -2x² प्लस x है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, नहीं डिवाइड करूं, तो -2x² प्लस x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को -x² प्लस 1 मिला। तो -2x² के साथ, तो सर -2x² तो चलो छोड़ो, क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को माइनस का 1 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर -2 में अगर 1/2 आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 का -1 ही तो आएगा। तो दैट मीन्स मेरे को यहाँ मिल गया, मेरे को यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो -2 का आधा -1, तो 1/2 से करूंगा तो माइनस का x² ही आएगा प्लस x हो जाएगा, x/2 या 1/2x भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 रहेगा, -x/2 आएगा। तो -x/2 प्लस 1 आपका बचेगा, या 1 -x/2 आपका बचेगा। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे नीचे होता है डिनोमिनेटर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, -2x² प्लस x, इधर आ जाएगा आपका भागफल जो कि आपका 1/2, और इधर आ जाएगा आपका माइनस x/2 प्लस 1, है ना, यही तो आएगा -1/2, या x/2 लिखो, -1/2 x2 प्लस 1, ये ऐसे आएगा। और सर इसको आपने कुछ ऐसा बताया था कि इसको आप प्लस साइड में लगा सकते हैं बीच में, तो 1/2 प्लस माइनस माइनस होएगा, माइनस का x/, आप ऐसे करो 1/2 प्लस -x/2 प्लस 1 अपॉन -2x² प्लस x, लिख सकता हूँ इसको ऐसे 1/2 प्लस -1/2 माइनस 2x² प्लस x लिख सकते हैं। अब तो खैर नीचे हमें जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपस मैंने आपको बताया, क्यों बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो चलिए ये सब आपको फॉर्मेट समझ में आएगा। तो देयरफॉर अभी इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम इसको ऐसे ही यहाँ पे फ्रैक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -x² प्लस 1 अपॉन -2x² प्लस x को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस -x/2 प्लस 1 अपॉन x आगे लिख दूं x -2x², इसको मैं लिख सकता हूं, या इसको 1 -x2 भी आप ऊपर लिख सकते हैं इसको, और ये भी लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 -x/2 अपॉन x माइनस 2x², ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर अपने आप में। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। अभी तक तो हमने क्या किया, अभी हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सिंपल और इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया सर, तो अब आप मेन क्वेश्चन में आते हैं कि 1 -x² अपॉन x माइनस 2x² को हम लिख चुके हैं आपका 1/2 प्लस -x/2 प्लस x अपॉन x माइनस 2x²। इसे इक्वेशन नंबर 1 आप मान सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन इसी का ही करना है। अब मैंने देखा चलो सर इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1/2, सेम वही क्वेश्चन बन गया। इसको तो अब आप प्रॉपर फ्रैक्शन बना चुके हैं, सेम प्रॉपर फ्रैक्शन आप इसको बना चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं वो भी आपको आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इसका तो आप कर लोगे, है ना। अब बात करते हैं इसकी, देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, अगर मैं आपको रफली दिखाऊं तो ये 1/2 dx प्लस माइनस माइनस 1/2x प्लस x अपॉन x माइनस 2x² dx ऐसे बनेगा। इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे अलग अलग, है ना, इस तरह से करोगे, इसका तो आप इजीली कर लोगे। इसका सर ये नीचे तो हमने डिनोमिनेटर में जब कुछ ऐसा हो तो हम देखते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे 2x² को t ले लूं तो मुझे 4x मिलेगा,
और साथ में x में 1 मिलेगा, जो कि मेरे ऊपर न्यूमरेटर में नहीं है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ये नहीं हो रहा है। तो सर इसके फैक्टर बना के देखें, तो फैक्टर आपने बना के देखे x और 1 माइनस 2x, हमने इसके फैक्टर बनाए तो x 1 माइनस 2x यहाँ फैक्टर बने, दो फैक्टर फॉर्म में आया। तो सर जब भी कोई हमारी चीज दो फैक्टर फॉर्म में आती है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं। तो बस यहाँ से चीज समझ में आई आपकी, तो इसको शुरू करते हैं। तो अब केवल इसी को ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मानो, तो लेट ठीक है, ये आपका आई हो गया इंटीग्रेशन वाले, लेट माइनस एक्स बाई टू, न्यूमरेटर से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, प्लस अपॉन एक्स को मैंने ले लिया 1 माइनस 2x है ना, कॉमन लेके, इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x लिख सकता हूं, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में इसको मैंने फैक्टर में चेंज किया पार्शियल फ्रैक्शन से, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल लेता हूं, तो यहां से माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x 1 माइनस 2x a 1 माइनस 2x प्लस b x। तो अब आप यहां देखेंगे पुट, ये तो ये कट जाएगा, तो जो हमारे पास बचा, यहाँ बचा माइनस एक्स बाई टू को 1 बाई 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू a 1 माइनस 2x प्लस bx। तो सर x को अगर मैं यहाँ 0 रखूं तो मेरे को b मिल जाएगा, ठीक है, x को 0 रखने पे आपका b मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0। तो सर जब x बराबर हमने यहाँ पे 0 रखा तो माइनस 1 बाई टू इंटू 0 प्लस एक्स की जगह यहाँ भी 0, a 1 माइनस 2x की जगह 0, ये 0 प्लस बी एक्स इंटू 0। तो ये तो पूरा ही 0 आ गया इधर, a 1 माइनस टू a इंटू a प्लस बी इंटू 0, तो ये b भी 0 हो गया, ठीक है, b भी 0 हो गया। तो अब क्या होगा, तो सर a यहाँ पे क्या 0 आ रहा होगा हमारा, a हमारा अगर आप करेंगे तो क्या a 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो माइनस a 0 तो नहीं आना चाहिए, कुछ हमने गलत कॉपी तो नहीं कर दिया कहीं से, यस, ये माइनस एक्स बाई टू प्लस 1 था और इसी x के कारण 0 आ रहा है, यहाँ x नहीं था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे है आपका 1, यहाँ पे आपका 1, तो यहाँ पे हमारा 1, यहाँ भी है हमारा 1 और यहाँ भी है हमारा 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 0 प्लस 1, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं b बराबर क्या पुट करूं कि b तो हमने x0, अब a क्या क्या पुट करूं कि a 0 आ जाए। तो सर a की जगह अब यहाँ पे क्या करना, अब देखो b भी आपके पास है, अब क्या करोगे, a की जगह क्या पुट करोगे आप, a की जगह क्या पुट करेंगे, पर a तो आपका 1 आ गया है ना, तो अगर x की जगह मैं माइनस 1 बाई टू, देखो मेरे को इसको अगर आपको कभी समझ में नहीं आता ना कि क्या पुट करें कि 0 आ जाए, तो जैसे 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 है ना, तो सर ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 1 बाई टू, x बराबर सर आप 1 बाई टू रख लो, ये पूरा 0 हो जाएगा, करके देख लो, x बराबर 1 बाई टू मैंने रख लिया, तो x माइनस टू इंटू 1 बाई टू, तो 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1 कितना है, 0। कभी वैल्यू समझ में ना आए कि क्या वैल्यू रखूं कि 0 हो जाए, तो आप ऐसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए यहाँ था, तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 बाई टू हम यहाँ रख लेंगे, x बराबर 1 बाई टू रख लोगे, तो x बराबर 1 बाई टू रखने पे माइनस का 1 बाई टू अपॉन 2 प्लस 1 और a 1 माइनस 2 1 बाई टू हमें पता है 0 हो रहा है, ठीक है, प्लस b की जगह हम क्या रख रहे हैं 1 बाई टू रख रहे हैं।
तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये आपका मेन डिवीजन ये था, -1/2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/4 प्लस 1, ये तो आपका 0 हो जाएगा और b/2 ये हो जाएगा एक तरह से देखा जाए। एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 इज इक्वल टू b/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b आपका वैल्यू 4 में से 1 गया 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। तो बस इसको आप अब इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें, तो आप मैं लिख सकता हूं, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि किसको मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया कि पहली और दूसरी इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि पहली तो 1/2, तो i बराबर इंटीग्रेशन बराबर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 और 2 मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा कि इसकी जगह, क्योंकि इसकी जगह मैं ये लिखने वाला हूं a/x प्लस b/1 माइनस 2x dx, b 1 माइनस 2x dx, यही था। तो बस अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपका, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर, इसको आप क्या कर दो 1/2 dx ऐसे ही रहने दो, इसको a 1/x dx प्लस b 1/1 माइनस 2x dx, तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2 x प्लस a log x प्लस b log 1 माइनस 2x प्लस c। लास्ट स्टेप में मैं अपना आंसर यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दूंगा, a की वैल्यू 1 आई थी मेरी, log x a की वैल्यू 1 ही आई थी ना, a 1 आया था, b 3/2 आया प्लस 3/2 log 1 माइनस 2x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर हमारा। अच्छा ये इंटीग्रेशन देखो थोड़ा सा यहाँ पे 1 माइनस 2x है ना, अभी 2x पे भी ध्यान दिया मैंने, 1 माइनस 2x का तो हो जाएगा, और x के साथ कौन है सर 2 है, तो इसका भी तो होगा, इसका भी होगा ना, तो इसका इंटू 1/2 और हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटू 1/2 और तो जाएगा b की 1/4, तो 2 2 जा 4, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज आवर फाइनल। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अभी की अच्छी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस